तो दोस्तों इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है और हर भारतीय ने अपनी तरह से इस सेलिब्रेशन को अंजाम दिया। सबका अलग अलग सेलिब्रेशन था। मैं तो इतनी जोर से चीखा कि मेरे गले की आवाज ही चली गई। और उसके बाद मैं और मेरा भाई बाइक पर बैठकर निकले सड़क पर, और जो ट्रैफिक लगा हुआ था, आहा, मैंने भी इंडिया की जर्सी पहन रखी थी और पूरे इंडिया के फ्लैग्स और लोगों ने चक्का जाम करके जो सेलिब्रेट किया, जो पटाखे बजे हैं, आहा, मजा आ गया। तो आज हम अपने ऑफिस में लोगों से पूछने वाले हैं कि भाई T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने किस तरह से इस मैच को सेलिब्रेट किया, और क्या बीच में उनकी भी हालत खराब हुई थी जब हेनरिक क्लासन छक्के पे छक्के लगा रहे थे। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक। आप देख रहे हो क्रिकेट स्टूडियो अड्डा। अगर आपको ये चैनल नया मिला है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को एंड तक देखना। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। तो आओ मेरे साथ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ हमारे केबिन में आ गए। अतुल सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इंडिया की जीत कैसे सेलिब्रेट किया आपने? हमने उस दिन बहुत डांस किया, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, खूब खाया पिया, मजे किया, एंजॉय किया। अच्छा, और एक बात बताओ, बीच में जब हेनरिक क्लासन मार रहा था तब हालत खराब हुई थी थोड़ी सी? अरे बहुत ज्यादा, हमने तो बंद ही कर दिया था मैच देखना उस टाइम पे, और उसके काफी देर बाद हमने मैच फिर ऑन किया देखने के लिए। एंड में जब क्रिक बस से देखा होगा। हाँ, अब सेम ऐसी। सर आप बताओ, इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गया, आपने कैसे सेलिब्रेट किया उसको? बहुत अच्छा लगा, इंडिया जीत गई। बहुत रोमांचक मैच था जो है, जो सूर्या ने कैच पकड़ा, इससे मतलब इंडिया समझ लो हारते हारते जीत गई है। वही मैं पूछ रहा था कि बीच में जब क्लासन मार रहा था तो क्या हालत थी? हालत तो बहुत ख़राब थी इसमें जो है, अब कुछ मतलब कहा नहीं जा रहा सब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन लास्ट में जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ जो है। हमने बहुत पार्टी की, रात भर बहुत पार्टी हुई। सर आप बताओ, T20 वर्ल्ड कप जब जीता इंडिया ने तो आपने कैसे सेलिब्रेट किया? हम लोग पार्टी करने गए थे फ्रेंड्स के साथ, एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बिकॉज जो लास्ट में 5 ओवर बचे हुए थे, जो चेंजेस हुआ 30s में, जब 30 रन चाहिए हुए थे, एक मोमेंट पे तो लग रहा था देयर इज़ वेरी लेस चांसेस कि हम लोग जीतेंगे भी। बट हाँ, उसके बाद जो बुमराह वगैरह का ओवर था तो थोड़ा चीज़ें चेंज हुआ, एंड इट्स इंजॉयबल लगा। वर्ल्ड कप जैसा था लास्ट के 5-10 ओवर। तो जब बीच में क्लासन मार रहा था तो क्या हालत थी? तब तो मतलब ये पता लग गया था कि देयर इज 0 चांसेस कि जीतेंगे। लेकिन जो लास्ट के 4 ओवर बचे हुए थे, जिसमें बुमराह, हर्षदीप और हार्दिक ने जो बॉलिंग किया हुआ है, दैट इज अमेजिंग। सर तो इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, 11 साल का इंतजार हमने खत्म किया ICC ट्रॉफी का। आपने कैसे सेलिब्रेट किया सर? पहले तो हमने पिज्जा पार्टी की, बड़ी मेजर वाली, और भी कुछ चीज़ें की जो कि क्या बताएं, बट वी हैड अ गुड टाइम। इट वाज अ वेरी गुड डे एंड अ वेरी गुड मोमेंट टू विन फॉर बिकॉज हम लोग भी कितने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे यार कि मज़ा आएगा, कुछ कोरोना सब निकल गया, सारी चीज़ें हो गई। सो इट वाज अ वेरी ऑसम। आई थिंक द होल कंट्री सेलिब्रेटेड एंड इट वाज अ वेरी ऑसम विन। आई मीन इट वाज, नॉर्मली क्या है ना कि जितने भी वर्ल्ड कप्स के पीछे गए हैं फाइनल्स, वो बड़ी बोरिंग है भाई। या तो बहुत ही पिट गया दूसरा, या पहले वाला इतना पीट के चला गया, आधे रास्ते भी बार से उठ के आ जाते थे हम लोग, पैसे खर्च के आ जाते थे, बोर होके आ जाते थे, चला देखा ही नहीं मैच पूरा। बट ये तो लास्ट बॉल तक गया, तो एंड फाइनल, एंड इट्स सुपर ऑसम। एंड हर एक प्लेयर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। नॉर्मली ऐसा भी होता है भी सिर्फ बैट्समैन खेल के चले गए या बॉलर्स। इंडिया के एक प्लेयर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन सर बीच में जब क्लासन मार रहा था तब आपका क्या रिएक्शन मेरा था? मैं अक्सर कि जाके गला घोंट दूं, उसको मार दूं, उसके सारे कपड़े फेंक दूं उतार के। मतलब उसने जो शुरू में कंट्रीब्यूशन दिया था छक्के चौके मार के, तो तब लग रहा था अरे वाह 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 भाई साहब को फ्लावर्स भेजेंगे, ये हुआ है। जब उसने पिटवाया तो उतना ही गुस्सा आया उसके ऊपर, भाई के ऊपर। बट आई फील के मतलब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जब आपके स्पिनर्स पिट रहे हैं इतने, तो उस टाइम पे भी आपने एक स्पिनर को ही ओवर दे दिया। इट कुड हैव बीन गिवन टू समबडी एल्स, बट वेल, कहने की बात है। हमारा पिट रहा है तो हमें बुरा लगता है, सीधी बात है। सो बट इट वाज अ वेरी, उस टाइम तो हालत ख़राब हो गई थी। मैंने वाइफ को बोला मेरा हाथ पकड़ ले, मर जाऊँगा, BPI हो रहा है। मेरे को तो बुरी हालत हो गई थी। मतलब उस टाइम यही लग रहा था दैट वी आर गोइंग टू लूज फॉर श्योर, देयर इज़ नो वे ऑफ रिकवरी। बट देन आई थिंक इट वाज डेस्टिन्ड। मतलब ऑल दीज प्लेयर्स, दे वर्कड सो हार्ड। दिस इज व्हाट टीम इज, इस टाइम ना टीम जीती है, व्हिच इज सुपर ऑसम टू सी। तो मैम T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया, आपने कैसे सेलिब्रेट किया मैम? सेलिब्रेट सबने कि एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टाइल। एंड फिलहाल मैं तो अपनी एक फ्रेंड की शादी में थी, और वहीं पे ही ऑल द बाराती एंड ऑल द घर वाले सब कुछ, सो वी सेलिब्रेटेड एट द रिसेप्शन पार्टी इटसेल्फ फॉर इंडिया, वी चीयर इट अप।
और there were like free complimentary dinner, drinks and everything. So we आपकी तो party celebrated. हो गई It was हाँ, it was like, और जिसको जिसे treat देनी थी वो भी दिया. It was a big moment for her. After 13 years we got the trophy. So I think everyone has celebrated in their own way. और हमने जो किया that was with you know mocktail, cocktail and all the dance behind it. और- And India rocked it just. और मैं बीच में जब क्लासन बहुत मार रहा था, 30 रन चाहिए थे 30 बॉलों में, तब क्या सिचुएशन थी? That was the tense situation basically. You can say calm before the storm. सब कोई हमें भी लगा था कि वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू लूज, क्योंकि हम एक फेयर देख चुके थे ऑलरेडी अभी वर्ल्ड कप में एंड वी आर नॉट रेडी फॉर इट. तो सबका वही टेंशन था थोड़ा सा कि होगा कि नहीं होगा, बट ऐसा ही था कि जब तूफान आया तो आ ही गया एंड वी गॉट द ट्रॉफी एंड इट वाज लाइक ऑल आउट ऑफ हेल. किसी ने सोचा भी नहीं था वी आर गोइंग टू विन लाइक दिस वे एंड दैट्स व्हाई एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग टिल नाउ. एंड इंडिया इज द टीम इज अबाउट टू कम टू इंडिया. आई थिंक दे हैव बोर्डेड फ्लाइट टुडे इटसेल्फ यस. and there will be more celebration must going on. तो सर इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत के आपने कैसे सेलिब्रेट किया सर? पहली बात तो बहुत खुशी हुई, इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गया 13 साल के बाद. इट वाज अ वेरी वेरी हैप्पी फीलिंग. और बस अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गए थे, रात में इंडिया गेट पे थे हम लोग. वहाँ पे सारे लोग सब मिलके सेलिब्रेट कर रहे थे. वहाँ पे हम लोगों ने भी पटाखे वटाखे फोड़े, थोड़े झंडा लहराया. बाकी सेलिब्रेशन भाई ज़्यादा अच्छी करते हैं तो आप बताओ आपने कैसे सेलिब्रेट क्लब वगैरह गए थे और वहाँ पे पार्टी वगैरह करी, बस और क्या. किया? और जब बीच में क्लासन मार रहा था तो क्या हालत थी? हार में तो लगा हार गए हार गए, मेरे को तो लगा गए फिर और से मैं- ट्रॉफी के- और मैं रोने लग रहा था. मैं अपने दोस्त से बोला मैं अगर हार गए मैं रोऊंगा भाई, मैं रोऊंगा अगर हार गए. बट फिर बहुत अच्छा कमबैक किया इंडिया ने, बहुत ही अच्छा कमबैक. अल्टीमेट फुल क्रेडिट टू रोहित शर्मा एंड द टीम. अमेजिंग वर्क. आपको सर क्या लगा जब बीच में क्लासन ने मारा था? मैंने मैच ही नहीं देखा. मैच तो सिर्फ सेलिब्रेट करने गया था मैं. हाँ सॉरी. तो भाई पिज्जा पार्टी से लेके कॉकटेल पार्टी, एंजॉयमेंट, कोई शादी में था, कोई क्लब में था, कोई इंडिया गेट पे पटाखे बजा रहा था. सब ने अपनी अपनी तरह से इंडिया की T20 वर्ल्ड कप की विक्ट्री सेलिब्रेट की. अब आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने कैसे सेलिब्रेट किया. और अगर आपको ये रिएक्शन हमारा पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में. बाय बाय.